विराट कोहली सर अभी एक बहुत ही अलग फेज ऑफ लाइफ में चल रहे हैं। अभी उनका जो बैटिंग हो रही है, कप्तानी नहीं है, बहुत पीस पे है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। पर सर एक टाइम था जब वो कप्तान थे और ऐसा लगता था कि जब भी बैटिंग करने के लिए उतरेंगे तो 100 ही आने वाली है। और उसमें सर उनके साथ एक बहुत बड़ा रीज़न थे रवि शास्त्री। सर उस एरा के बारे में कुछ कहानियां सर मैं सुनना चाहता हूँ। और पता है सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम ना जो भी गेस्ट आते हैं सबसे ना कई बार सेम चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आते हो ना कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। या तो मुझे भी सर जो ही पता होगा, मुझको जो पता होगा हम लोग शेयर करेंगे। बस सर आप थोड़ा सा बताइए उस एरा के बारे में। ये जो 16, 17, 18 का जो एरा था ना, क्या ये सक्सेसफुल था या फिर लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इसको? मेरे ख्याल से बहुत सक्सेसफुल था। आपको ऑस्ट्रेलिया में पहली बार श्रृंखला जीता है भारतीय ने, विराट कोहली थे उसमें टॉप पर थे। साल 20 तक तो वो लगता था कि हर तीसरे मैच में शतक बना रहे, पीक पर थे। लेकिन फिर कोरोना के टाइम में उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद जो रवि शास्त्री के साथ उनका जो बॉन्डिंग नहीं टूटी, मतलब रवि शास्त्री को जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उसके बाद जो विराट कोहली का उतार शुरू हो गया। 20 तक तो बिल्कुल टॉप पर थे, किसको भी मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दोनों के बीच में जो साझेदारी टूटी, उसके बाद उनका ढलान शुरू हुआ। और ढलान में भी आप कह सकते हैं कि कुछ उनसे जो कप्तानी ली गई, कप्तानी छोड़ी उन्होंने रवि शास्त्री के जाने के बाद। उसके बाद वो विराट कोहली नज़र नहीं आया जो लगता था कि सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड्स वो तोड़ देंगे जी। और सचिन ने खुद भी कहा था, आपको याद होगा अंबानी के घर में जो फंक्शन था, सलमान खान थे वहाँ पर। बिल्कुल, सलमान ने जो पूछा था कि कौन उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता था, 2 नाम बताए थे, रोहित शर्मा का और विराट कोहली का। तो विराट कोहली तो करीब करीब पहुंच ही गए थे। सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000 जो रन बनाए। और मुझे भी कई बार लगता था कि सचिन को रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। सचिन जी आगे निकल जाएंगे, मैं सोचता था ओडीआईज में ना स्पेसिफिक। हाँ, ओडीआईज में स्पेसिफिकली। और सचिन जैसे महान तो नहीं बन सकते, लेकिन वो रिकॉर्ड के मामले में मुझे लगता था कि विराट कोहली उनसे आगे निकल जाएंगे। सर आपने इतने 2-3 इंटरेस्टिंग टेंजेंट्स दी ना बात करने के लिए, जरा इनको ब्रेक डाउन करते हैं। बट हम कुछ मतलब आई थिंक सम पीपल वुड आर्ग्यू दैट ही हैज़ ऑलरेडी सरपास सचिन इन द ओडीआई फॉर्मेट एटलीस्ट। बाकी टेस्ट में काफ़ी लोग डिबेट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक विराट कोहली फैंस खुद भी डिबेट करेंगे उस चीज़ को, गिवन उनका फॉर्म कैसा चल रहा है। T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सचिन ने खुद खेला नहीं है कभी T20s। सर आई वांटेड टू नो, जैसे आपने 2003 का वर्ल्ड कप कवर करा था, तो आप उस एरा से क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं जहाँ पे ओवरसीज जाके जीतना बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए। तो जब रवि शास्त्री और विराट कोहली जैसी पर्सनालिटीज आती हैं एंड वो बाहर जाके हमें जीतना सिखाते हैं, 2018 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाके जीतते हैं पहली बार अपनी हिस्ट्री में, वो चीज़ कैसी थी सर? एंड व्हाई डू यू थिंक कि ये कोहली और शास्त्री की अंडर ही हुई चीज़? देखिए, कोहली और शास्त्री दोनों का जो थिंकिंग थी ना, माइंडसेट था, वो था कि जीतना है, रिस्क नहीं लेना कि मैच ड्रॉ कराया जाए। उनकी थिंकिंग में थे कि मैच जीत कर ही आना है। तो ये जो किलिंग इंस्टिंक्ट थी ना, वो मैं तो कहूँगा महेंद्र सिंह धोनी के कार्यकाल में, महेंद्र सिंह धोनी के भी जहन में उतनी नहीं थी, वो भी कई बार ड्रॉ के लिए खेलते थे। लेकिन इन दोनों की थिंकिंग यही थी कि जाकर जीतना ही है, भले ही जीतने की कोशिश करनी है, उसमें हार भी जाए तो कोई बात नहीं। तो ये बदलाव शुरू हुआ। और दूसरी बात, हम हमेशा से ही भारतीय क्रिकेट स्पिनर्स पर निर्भर रहा है। कभी भी अब बाहर भी जाते थे तो स्पिनर को ही प्राथमिकता देते थे। हालांकि उनके पिचेस के अनुसार हम बॉलर्स लेकर नहीं जाते थे। लेकिन इनके एरा में हुआ कि मोहम्मद शमी, बुमराह जैसे प्लेयर आए, ईशांत शर्मा थे, तो इन लोगों ने वहाँ के पिचेस का पूरा फ़ायदा उठाया और वहाँ पर जाकर उन्होंने जीतना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो बॉलर्स के काफ़ी योगदान रहा है जीतने में। और मैं एक बार सुनील गावस्कर से बात कर रहा था, हमारे गेस्ट थे जब मैं NDTV में था, तो उनका कहना था कि मैचेस जो जिताते हैं बॉलर्स जिताते हैं, बैट्समैन का योगदान रहता है। ये तो नहीं कह सकते कि एक ही प्लेयर, एक ही चाहे बॉलर जिताता है या बैट्समैन जिताता है, लेकिन अगर बॉलर परफॉर्म करता है तब टीम जीतती है जी, जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये बदलाव देखने को मिला। एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेला, जीतने के लिए क्रिकेट खेला, इसलिए विदेशी पिचेज पर जीतना शुरू हुआ भारतीय टीम का। सर पता है, मैं इसमें चाहता हूँ कि ना, जब हम इन दोनों की बातें कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को इस एरा के, जो ये 2014 में शुरू हुआ था जब कोहली और रवि शास्त्री साथ में आए थे एज अ कैप्टन कोच टू, वहाँ से लेके जब भी 20-21 तक चला है,
इसकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से हम एकदम कवर करते हैं, ठीक है। और अभी आपने सर इतनी पॉजिटिव एक चीज़ बोली तो मैं पहले अच्छाइयों को कवर करना चाहता हूँ। सर क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि जब कोहली और शास्त्री का एरा शुरू हुआ था तब इंडियन फास्ट बॉलर्स का जो प्रोडक्शन था और जिस लेवल पे वो अचीवमेंट्स दिखा रहे थे वो कोइंसाइड कर गया? क्योंकि पता है लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं, सर आप बेटर जानेंगे इस बात को, 2015 का जो वर्ल्ड कप था धोनी का, उसमें भी उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी जैसे लोग निकल के आए थे, मोहित शर्मा निकल के आए थे। और मुझे सर स्पेसिफिकली याद है, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर जब उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी एक ओडीआई खेल रहे थे घर पे, एक बायलैटरल सीरीज थी, और मैंने तब सुनील गावस्कर को कमेंट्री करते हुए सुना था कि देखो ये हमारे अगले 10 साल के पेस बैटरी आ रही है जो कि सब 140 किलोमीटर पर आवर से ऊपर डाल सकते हैं। जिनको नहीं पता, भुवनेश्वर कुमार भी एक टाइम पे 140 टच करने लग गए थे। सर ये चीज़ क्या धोनी ने शुरू करी थी या फिर ये विराट कोहली के अंडर ही आई है एक्चुअली में? देखिए, धोनी के कार्य समय में शुरू हो गया था कह सकते हैं, लेकिन जो विराट ने इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया कह सकते हैं। विराट और रवि शास्त्री के कार्यकाल में समय में ये इम्प्लीमेंट हुआ। और थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं अब जाके थोड़ी बहुत धीमी हो गई, उतनी नहीं थी जी। पहले जो हुआ करता था वॉका के पिच वगैरह, तो वो उतनी धीमी, उतनी तेज नहीं है अब कालांतर में समय के अनुसार धीमी पड़ी है। तो पिचेस में भी बदलाव हुआ है, ये भी मानना पड़ेगा। और स्विंग सीम का जो डेवलप किया है भारतीय बॉलर्स ने, वो काफ़ी काम आ रहा है विदेशी पिचेस पे। साउथ अफ्रीका हो गया या फिर वेस्ट इंडीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो है ही। इंग्लैंड में हम कितनी बुरी तरह हारते थे, लेकिन वहाँ के पिचेस पे सीम काफ़ी कारगर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में उछाल रहता है, तो उसके अनुसार बॉलर हमारे खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। और बॉलर्स के लॉन्ग टर्म टिकने का ये भी है क्योंकि अब टीम में बहुत सारे साइंटिफिक बदलाव आ गए हैं उसको असिस्ट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, कब बॉलर्स को यूज करना है, कब उन्हें आराम देना है, ये सब रणनीति बीसीसीआई ने धीरे धीरे लागू की। ऐसा नहीं कि लगातार बॉलिंग किए जा रहे हैं, फिर वो फिट नहीं होते हैं, घायल हो जाते हैं या अनफिट हो जाते हैं। वो तो सिर्फ बुमराह के साथ ही हुआ है, वो भी सारे दुनिया के सारे तेज गेंदबाजों के सामने होता है। क्योंकि बुमराह का जो एक्शन है ना उसमें बिल्कुल डिफरेंट है जी। स्विफ्ट वो एक्शन होती है, जैसे विराट वकार यूनुस का हुआ करता था या फिर अकरम का हुआ करता था, उसमें स्विफ्टनेस ज़्यादा थी, इसमें ताकत मेरे ख्याल से लगाते हैं। ये रिदम कम है और ब्रूट फोर्स जो होता है ना लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल, तो उसमें ताकत लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उस ताकत को ट्रांसफ़र होता है बॉडी पे, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बॉलर को उठाना पड़ता है। तो स्विफ्टनेस उनमें कमी है, ताकत है, ब्रूट पावर है वो, जैसा कि अपने आप में अलग ही टैलेंट है। आई थिंक टेस्ट में तो स्पेसिफिकली, मतलब अगर मैं अपने ओपिनियन से बोलूँ कि रवि शास्त्री और विराट कोहली क्यों इतने सक्सेसफुल थे, जो हमने अभी भी देखा रोहित शर्मा के अंडर एंड गौतम गंभीर के अंडर, कि आप ऑलराउंडर्स बहुत सारे लेके जा रहे हो ताकि आप अपनी बैटिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर सको, क्योंकि बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म है तो आप थोड़ा मेकअप कर सको उसके लिए। विराट कोहली, रवि शास्त्री का फिक्स था कि 5 तो प्रॉपर बॉलर लेके जाने, क्योंकि हमें 20 विकेट उखाड़नी है। उसके बाद बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म हो तो भी हम देख लेंगे कितने रन बना सकते हैं मिलके, बट बॉलर्स हमें चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली आई थिंक इन टेस्ट क्रिकेट उसमें तो आपको बॉलर्स ही गेम जिताते हैं और बैट्समैन का रोल रहता है डेफिनेटली, बट बॉलर्स विल टेक 20 विकेट्स एंड तभी आप जीत सकते हो। तो यही धोनी के समय में उतना नहीं था। 5 बॉलर्स को लेके खेलने का जो बदलाव देखा वो विराट कोहली और रवि शास्त्री के ही कार्यकाल से शुरू हुआ था। तो ये लोग एग्रेसिव क्रिकेट तो धोनी में खेलते थे, एग्रेशन भले ही उनका फील्ड पर नज़र नहीं आता हो, लेकिन माइंड में उनका एग्रेशन होता था। जो प्रेशर होता था प्लेयर्स के, वो अपने ऊपर ले लेते थे, तो बाकी जो प्लेयर होते थे उन पर दबाव नहीं होता था, वो खुलकर खेलते थे। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या गंभीर हो, उनके ही समय में खुलकर खेले हैं और कर सकते हैं, नर्चर भी किया उन्होंने। विराट कोहली, रोहित शर्मा को एक तरह से आगे भी बढ़ाया, बुमराह हो गए, इन लोगों को धोनी के समय से ही धीरे धीरे उन्होंने बनना शुरू किया। और समय आया तो धोनी ने देर नहीं लगाई, सीधे कमान उन्होंने विराट कोहली को दे दी। जब लगा कि वो तैयार हैं और जब लगा कि वो आगे नहीं कर सकते, तुरंत उन्होंने कमान दे दी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।